हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टेकी सपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने अकाउंट में पर्सनल लोन को अप्लाई करके दिखाऊंगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में अपने पर्सनल लोन को लेना चाहते हैं, बट उसे मिलता नहीं है। बट उसे अप्लाई कैसे करने ये भी तो पता होना चाहिए। फिर मिलेगा कब, बाद में मिलेगा ना, लेकिन अप्लाई करना ही नहीं जानता। तो मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में अप्लाई करने के सारे तरीके बताऊंगा, और वो सारे तरीके, सारे प्रोसेस को यदि आप एक बार देख लेते हैं तो आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, उस अकाउंट में आपको पर्सनल लोन गारंटी है कि मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने टेकी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना, और इस अनाथ भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में यदि आप पर्सनल लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने एक फ्रेश ब्राउज़र को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे BOB लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको BOB लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको सिंपली इसे सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद आप लोग के पास जो पहला URL आता है bankofbaroda.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं सिंपली बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच चुका हूँ। पहुँचने के बाद यदि आप पर्सनल लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे लोन्स पर क्लिक करिए, और लोन्स पर आने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल लोन पर अप्लाई कर दीजिए। पर्सनल लोन पर अप्लाई करने के बाद आपको इसे नीचे स्क्रॉल करनी है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक सारा चीज़ आपको बताएगा कि आपको पर्सनल लोन लेना क्यों है। बाकी बाद नीचे आना है, सबसे नीचे आना है, और सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोडक्ट में आपको दिखता होगा, पॉपुलर प्रोडक्ट में पर्सनल लोन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग के बीच एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपको पर्सनल लोन लिखा हुआ मिल जाता है। अब आपको इसे नीचे स्क्रॉल करनी है, और यहाँ पे आपको कौन सा पर्सनल लोन लेना है। देखिए, यहाँ पे आप लोग के सामने 3 पर्सनल लोन है। पहला बड़ौदा लोन टू पेंशनर, यानी कि ये पेंशन लोगों को मिलेगा। दूसरा बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन, ये उन लोगों को मिलेगा जो लोग अपना डिजिटल पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, कहीं भी ब्रांच वगैरह नहीं जाना चाहते हैं। तो उन लोगों को लोन अमाउंट कितना मिलेगा, 50,000 से लेके 10 लाख तक। अब 50,000 से लेके 10 लाख तक जो लोग अपना पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वो इजीली ले सकते हैं। बट जो लोग यहाँ पे डिजिटल प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वो लोग 50,000 से लेके 5 लाख तक लेंगे। बट मैं अभी यहाँ पे फिलअप करने जा रहा हूँ। बट यहाँ पे अभी मैं सिंपली बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन को अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि ये पर्सनल लोन जो है सो आप लोग के सामने डिजिटली पूरी तरह से सारा प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, और आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इसे सिंपली नीचे स्क्रॉल करनी है, और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक सेक्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप लोग के बीच एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन्स के बारे में सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि आप ये पर्सनल लोन्स को लेना चाहते हैं डिजिटल रूप में, तो आपको क्या क्या लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे आपसे सारा चीज़ लिया जाएगा, तभी आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको पर्सनल लोन देगा, नहीं तो आपको नहीं देने वाला। पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात कर ले तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चाहिए वो वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, जो आपके अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। और आपका अकाउंट नंबर जो रहेगा उसके साथ आपका आधार नंबर, और साथ में आधार नंबर के साथ जो सो आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको वैलिड पैन कार्ड नंबर देना होगा, जो आपका अपना खुद का पर्सनल पैन कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे का पैन कार्ड उठाए और लाकर वहाँ पे धर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। फिर आपको वहाँ पे नीचे आपको 4th में कहता है कि नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स या डिजिटल बैंक स्टेटमेंट फॉर लेटेस्ट 6 मंथ। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना, अपने बैंक स्टेटमेंट का लास्ट 6 महीना का आपको यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। और यदि आपके पास बैंक का लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे वेब कैमरा फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स एंड परफॉर्मिंग वीडियो का वैसे भी आपको करनी पड़ेगी। और यदि मान लीजिए कि आप लोग के सामने बैंक का स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी जगह पर आपको क्या फिलअप करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नीचे आपको यहाँ पे ITR ई फिलिंग आपको मांगा जा रहा है। यदि आप लोग के सामने यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट नहीं है तो आप ITR रिटर्न भरते होंगे, वो आपको लेटेस्ट 2 साल का चाहिए। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो लोग का लेगा, लेकिन यदि आप सैलरीड हैं तो आपको नहीं मिलने वाला। रिक्वायरमेंट तो मैंने आप लोग के बीच बता दिया कि क्या क्या आपको वहाँ पे लगेगा। साथ में यदि आपके पास ITR नहीं है तो आप यहाँ पे GST पोर्टल क्रेडेंशियल से आप अपना GST रिटर्न्स आप दे सकते हैं। बट ये उन लोग दे सकते हैं जिन लोगों के पास अपना खुद का बिजनेस है, वो लोग यहाँ पे अपना सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में अपना GST रिटर्न अपना वहाँ पे दे सकता है, वो भी 1 साल का। बट यदि आप लोग सैलरीड हैं तो सैलरीड होने के नाते आपको यहाँ पे डिजिटल बैंक का स्टेटमेंट आपको 6 महीने का आपको देना ही पड़ेगा। और यदि आपके पास 6 महीना का बैंक का स्टेटमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में डिजिटल पर्सनल लोन नहीं मिलने वाला। नीचे आना है और आप लोग
ज़्यादा मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप ये सब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा यदि मैं इन लोगों को रीड करके आप लोग को बताते चलूँ तो। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि इलिटरेट ऑफ टीचर पर्सनल लोन। ये पर्सनल लोन जो आप लेने जा रहे हो उसका पीरियड जो है 36 मंथ का होने वाला है, यानी कि 36 महीने का होने वाला है। और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो है 12.40 पर एनम लगेगा, यानी कि एक साल में आपको 12.40% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और साथ में आप यदि इस टीचर पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं तो आपको अप्लाई करते समय आपको वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, जो आपको जीएसटी के साथ 2000 आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। और साथ में आपका नेट अमाउंट जो है 96,640 रुपये आएगा यदि आप 1 लाख का अप्लाई कर रहे हैं तो। और यदि कम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे और भी ज़्यादा कम होगा। और दी लोन विल रिपेबल इन 36 मंथ, यानी कि आप 36 महीना में कितना लोन को आप रिपेबल करिएगा, यहाँ पे EMI के स्टोर में आपको यहाँ पे देखिए बता दिया गया है। आप प्रत्येक महीना 3,341 रुपये पेमेंट करिएगा। टोटल इंटरेस्ट जो आपको 20,260 रुपया लगेगा एक्स्ट्रा। और साथ में आपको टोटल अमाउंट जो आपको पेबल करना है, यानी कि पूरा पेमेंट करनी है, वो है 1,20,260 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड का एक बटन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना। यदि आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप लोग के सामने यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करनी है और मोबाइल नंबर में जो भी OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ 9608856917। ये इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट OTP करना है। जैसे ही आप सबमिट OTP करेंगे आपके पास OTP आ जाएगा। तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी OTP आएगा आप यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। तो हालांकि मेरे फ़ोन में भी OTP आ चुका है 774188। मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ फटाक से। इंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, तो कहीं तो गलती किया हूँ मैं, सॉरी। अब सही हो जाएगा, सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद इसे नेवर करिए। नेवर करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर का नाम दीजिए। तो यदि आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर हैं तो आप यस पर क्लिक करिए और सेलेक्ट वैल्यू पर क्लिक करिए, अपना आधार कार्ड। और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर जैसे देना पड़ेगा। तो आप इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट पहले से मौजूद है और यदि मौजूद है आपने यहाँ पे यस कर दिया, तो यस करने के बाद आपको नीचे अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेनी है, जिसकी मदद से आपका जो है वहाँ पे अकाउंट का सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक आपका बैंक लेना चाहता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर दे देता हूँ, 26 82 90 58 26। मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसके कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेनी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग के बीच यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। तो मैं यहाँ पे OTP दर्ज करता हूँ 875688 875688। इंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप लोग के बीच एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो वेट करना है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सॉरी यहाँ पे मुझे पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इस अकाउंट को कभी यूज़ किया नहीं है फ्रेंड्स। तो यूज़ नहीं करने की वजह से मुझे यहाँ पे पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट पूछ रहा है कि आप लोन कितना लेना चाहते हैं इस बैंक से। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ लगभग 1 लाख। जब लोन लेना ही है तो 1,05,000 तक ले लेता हूँ। और इसका टेन्यूर जो है सो मैं सिंपली यहाँ पे कर लेता हूँ 24 मंथ के लिए, ताकि मैं इतना ही पेमेंट कर पाऊँगा। बाकी बात इसे इंक्रीज़ करने के बाद नीचे आना और यहाँ पे आपको अपना पर्पस ऑफ लोन सेलेक्ट करनी है कि आप किस वजह से लेना चाहते हैं। यहाँ पे अदर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये कह रहा है कि डू यू वांट ए क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस टू सिक्योर अवर लोन। यहाँ पे ये कहता है कि क्या आप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं सिक्योर करने के लिए। तो आप यहाँ पे चाहे तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं रिकमेंडेड यही करूँगा कि पर्सनल लोन इज ए फाइनेंशियल कमिटेड इन ए केस अनफॉर्चुनेट सच डेट परमानेंट डिसेबल ड्यू टू एक्सीडेंट वी लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्लान पे ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो मैं यहाँ पे ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ पे यस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए बाई चांस यदि आपकी मौत हो जाती है तो जैसे यहाँ पे यस पर क्लिक रहेगा तो आपका लोन जो है माफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इन दोनों पर टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप लोग के बीच फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपना सारा बेसिक डिटेल्स आपका ऑलरेडी आपके ब्रांच से ले लिया जाएगा। लेने के बाद आपको इसे नीचे स्क्रॉल करनी है और यहाँ पे आपको अपना जॉब टाइटल चूज़ करनी है। जो भी चीज़ फिलअप नहीं है उसे फिलअप करनी होगी, बट आपको यहाँ पे नीचे अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना कैटेगरी BC चूज़ कर लेता हूँ, OBC। फिर आपको यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर रिलीजन हिंदू कर लेता हूँ।
उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपका सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम ऑफ फादर्स का यहाँ पे इंटर करनी है, तो यहाँ पे मैं इंटर कर दे रहा हूँ। इंटर करने के बाद नीचे स्क्रॉल करनी है और कुछ भी इसमें फिलअप करनी होगी। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेम एज अबाउट दी सारा एड्रेस आपको सेम रखनी है। फिर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ब्रांच नेम चूज़ कर लेनी है जिस जगह पर आपका ब्रांच है। ब्रांच यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस इंटर करना चाहूँगा बट नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ पे हज़ारीबाग पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ फिल द ऑल द डिटेल्स। यहाँ पे मैंने लगता है कि मैंने कहीं पे छोड़ दिया है, तो छोड़ने के बाद इसे मैं फिलअप करता हूँ। और फर्स्ट नेम ऑफ फादर्स यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। यहाँ पे मुझे फ़र्स्ट नेम सिर्फ पूछ रहा था और इंटर मैंने यहाँ पे सही कर दिया। अब इसे सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करनी है और जगह भी कहीं गलती है, सॉरी यहाँ पे सेलेक्ट मैंने किया ही नहीं। नीचे आना है, फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करनी है। ये प्रोसीड कर दिया जाएगा। प्रोसीड होने के बाद आप लोग के सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपको फिर से एक नया डिटेल्स आपको वहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। देखिए पर्सनल लोन आपको इससे नहीं मिल जाएगा, आपको अपना सारा डिटेल्स वहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी, तभी आपको वहाँ पे पर्सनल लोन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको पर्सनल लोन नहीं मिलने वाला। अगला पेज में आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना पड़ेगा कि आप काम कहाँ पे करते हैं, किस जगह पर कौन सी कंपनी में आप जाकर वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको सैलरी वगैरह मिल रहा है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। नीचे यहाँ पे आ जाना चाहिए और PVT LTD सिंपली यहाँ पे अदर पर क्लिक कर देता हूँ, बेटर रहेगा। फिर नेम ऑफ एम्प्लॉयर का नाम दे देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ डॉटी मीडिया एंटर कर दिया। वर्क एड्रेस ऑफलाइन से यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी बाद सारा यहाँ पे सिर्फ पिन कोड चेंज कर लेता हूँ। पिन कोड चेंज करने के बाद ऑटोमेटिक आपका सिटी ले लिया जाएगा। और सॉरी यहाँ पे 815301 होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे गलत इंटर कर दिया और 815301 इंटर किए हैं मैंने। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको पिन कोड हमेशा ज़्यादा मतलब एक्टिवेशन रखना है। बाकी बात आपको यहाँ पे नीचे ये कह रहा है कि आपने सही इंटर किया बट आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है। आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ, चिंता मत करो। .t.com मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी अच्छी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि ये वेरिफिकेशन लिंक विल बी सेंड टू आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी टू हेल्प अस टू वेरीफाई द एम्प्लॉयमेंट्स डिटेल्स। यहाँ पे आपको सिंपली परमानेंट पर क्लिक करिए, फिर इस पर क्लिक करिए और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इस पर भी टिक करिए, इस पर भी टिक करिए और नीचे आने के बाद यहाँ पे इस पर भी टिक कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, यहाँ पे नो पर रहने दीजिए। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। कुछ तो फिलअप करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे कुछ बच गया है, तो कुछ तो यहाँ करना होगा। मकतपुर मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे अपना सारा एड्रेस वगैरह इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद नीचे आ रहा हूँ, फिर से देख रहा हूँ वही चीज़ आपको और फिर सबमिट कर देनी है। यहाँ पे कह रहा है कि अवर ऑफिशियल ईमेल आईडी इज़ नॉट वेरीफाइड इट, डू यू विश टू कंटिन्यू। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है वो पहले वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो उसे जाकर आप पहले वेरीफाइड कर लीजिए। तो वेरीफाइड करना क्या है, मैं तुरंत जाकर वेरीफाइड कर लेता हूँ क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है, तो उसे वेरीफाइड करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं सिंपली अपना इंटर करता हूँ होस्ट विंड, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसके ऑफिशियल पेज पर जाता हूँ और पेज पर जाने के बाद लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स मैं दे देता हूँ, जो भी मेरा डिटेल्स है, और लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करिए और ये दरअसल उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी है, बट मेरे पास ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली इसे यूज़ कर रहा हूँ। और अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, उसे अच्छी तरह से एक्टिवेट कर रहा हूँ और उसमें जो भी चीज़ आया है उसे मैं पूरी तरह से वेरीफाइड कर रहा हूँ। तो आप अपने अनुसार से देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि देखिए ऑफिशियल ईमेल आईडी को कैसे वेरीफाइड किया जाता है।
अब यहाँ पे नीचे ईमेल अकाउंट मिल जाता है। ईमेल अकाउंट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चेक ईमेल पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मेरा जो ईमेल होगा उस ईमेल में जो भी मेरा मेल वगैरह आया होगा उसे मैं वेरीफाइड कर लेता हूँ। फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो है वेरीफाइड सक्सेसफुली कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आप लोग के पास नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरे ब्राउज़र को ओपन किया, फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करनी है। क्लिक करते ही आपको फिर नेक्स्ट पेज पर आपको ले जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको लोन तभी मिलेगा जब आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होगा, और यदि आपका सिबिल स्कोर बढ़िया नहीं होगा तो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला, जैसा कि मेरे पास यही हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि डियर applicants, our applicants cannot be proceed through the digital channel, you may reach out to nearest branch for any clarifications inquiry। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो ये लोन का जो आपने एप्लीकेशन फिलअप किया है ये आपका एक्टिव नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लेने लायक नहीं है, और लेने लायक नहीं है तो आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाकर सिंपली क्लैरिफिकेशन इंक्वायरी के लिए आप जाकर विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद आपको वहाँ पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा। बट मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एजेंट हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको सिंपली वहाँ पे तभी आपको नहीं मिल रहा है जब आपका पहला रीज़न ये हो रहा है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका सिबिल स्कोर कमज़ोर होगा, तभी आपको नहीं मिल रहा है। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला था। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस आपका यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है, बस एक स्टेप बचा था। वहाँ पे आपको जैसे ही आपने सारा डिटेल्स इंटर किया, डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको वहाँ पे बैंक के द्वारा आपको ऑफ़र दिया जाएगा कि आप इस लोन को आप एक्टिव करा लीजिए अपने अकाउंट के साथ। तो आप जो भी अपना मन मर्जी होगा आप उस अकाउंट के अनुसार आप अपना वहाँ पे लोन को एक्टिव करवा लीजिएगा। और एक्टिव कराने के बाद एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही एक्टिव करवाइएगा आपको वहाँ पर अपना सिबिल स्कोर को मैनेज करने के लिए आपको एक बार चेक किया जाएगा। आपके अकाउंट को चेक करने के बाद ही आपको लोन मिलेगा, और यदि मेरी तरह आपका भी अकाउंट मिल गया तो आपका अकाउंट को रिजेक्ट कर देगा। एक चीज़ हमेशा ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देते विराम और मिलता है आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ मैं यही कहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।